गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा, स्ट्रिंग बफर पढ़ा, उनके कुछ मेथड्स के बारे में भी पढ़ा। अभी हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में जानेंगे, ठीक है। एवरी मेथड प्रेजेंट इन स्ट्रिंग बफर इज सिंक्रोनाइज्ड, सो ओनली वन थ्रेड इज अलाउड टू ऑपरेट on string buffer object at a time, which may create performance problem. Using string builder, we can solve this problem because multiple threads are allowed to operate on string builder object. This concept is introduced in Java 1.5 version. ठीक है। देखिए, स्ट्रिंग बिल्डर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और कब पड़ी। देखिए, स्ट्रिंग बफर में क्या है कि स्ट्रिंग बफर जो है इसमें वन टाइम में सिर्फ एक थ्रेड ही ऑपरेट कर सकता है और किसी और थ्रेड को ऑपरेट करने की परमिशन नहीं मिलती है एट अ टाइम, एट द सेम टाइम। ठीक है, ये T2 अगर यहाँ है, इसको वेट करना पड़ेगा जब तक ये ऑपरेट कर रहा हो तब तक। ये जब तक ऑपरेट करके ख़त्म नहीं करता तब तक T2 को वेटिंग में रहना पड़ता है। ठीक है, ये होता था आपका स्ट्रिंग बफर में। ठीक है, ये स्ट्रिंग बफर में होता था। तो इस चीज़ से ओवरकम होने के लिए इसमें क्या होता था कि इसमें परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ता था। एक तो आपका जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता था, यानी कि ये पहले काम ख़त्म करेगा फिर ये काम स्टार्ट करेगा, फिर अगर कोई और थ्रेड है तो उसको भी वेट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर में क्या है कि मल्टीपल थ्रेडेड एट द सेम टाइम, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने थ्रेड इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। और स्ट्रिंग बफर का जो ये नेचर है कि एक वन टाइम में सिर्फ एक थ्रेड इसको एक्सेस करेगा, ये नेचर होने की वजह से स्ट्रिंग बफर को बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज लोग फास्ट चाहते हैं अपना प्रोग्राम जल्दी जल्दी आपका प्रोग्राम वर्क करे। तो जल्दी जल्दी प्रोग्राम वर्क करेगा कहाँ से, यहाँ आप वेटिंग में रख रहे हैं तो थ्रेड्स को। तो मल्टी थ्रेड ये देता है कि आप मल्टी थ्रेडेड इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आया है आपका 1.5 वर्जन में, ये न्यू वर्जन में आपका इम्प्लीमेंट किया गया है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अब सुनिए कि स्ट्रिंग बिल्डर होता क्या है। स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर जिसने पढ़ा है उसके लिए स्ट्रिंग बिल्डर कुछ भी नहीं, दोनों ही सेम है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ भी बताने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, स्ट्रिंग बफर में सारे मेथड, ये स्ट्रिंग बफर का इमेज है। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा java.lang.string बफर, मैंने इसको निकाला हुआ है, कमांड से आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लिखिएगा आप java.p.lang.string बफर, तो ये इसके सारे मेथड, सारे वेरिएबल्स आपको सामने दिखाई देंगे। इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग बफर में जितने भी मेथड्स हैं, लगभग ऑलमोस्ट जितने भी मेथड्स हैं सभी सिंक्रोनाइज्ड हैं। आप देख पा रहे होंगे सिंक्रोनाइज्ड, लेंथ सिंक्रोनाइज्ड है, कैपेसिटी सिंक्रोनाइज्ड है, ट्रिम टू साइज सिंक्रोनाइज्ड है, इंसर्ट कैपेसिटी सिंक्रोनाइज्ड है, कैर ऐड सिंक्रोनाइज्ड, सभी लगभग सभी मेथड्स सिंक्रोनाइज्ड हैं, जिसकी वजह से सिर्फ एक थ्रेड ही अलाउ होता है स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करने के लिए। जबकि स्ट्रिंग बिल्डर में आप देखेंगे कि कोई भी सिंक्रोनाइज्ड नहीं, इसके मेथड में कोई भी सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का जिक्र नहीं किया गया है। इसकी वजह से इसमें मल्टी थ्रेड ऑपरेट कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट में मल्टी थ्रेड ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी वजह से ये फास्ट है और ये थोड़ा सा स्लो है। ओके, बस यही डिफरेंस है दोनों में। बाकी कंस्ट्रक्टर जो आपने स्ट्रिंग बफर में पढ़ा है वही कंस्ट्रक्टर यहाँ भी स्ट्रिंग बिल्डर में है, सेम वर्क करता है, इसलिए मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने अगर स्ट्रिंग बफर ठीक से पढ़ा हुआ है तो वही चीज़ स्ट्रिंग बिल्डर में भी है। यहाँ जो मेथड्स है वही मेथड्स यहाँ भी है, यहाँ जो कंस्ट्रक्टर है वही कंस्ट्रक्टर यहाँ भी है। ठीक है, ओके गाइज, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि स्ट्रिंग बिल्डर को समझ में आएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।